हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं मल्चिंग के बारे में। मल्चिंग क्या होती है, मल्चिंग क्यों करते हैं और मल्चिंग के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि मल्चिंग तो कई तरह की होती है, बट हम लोग टेरेस गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, उसमें मेन चीज़ होती है हमें मल्चिंग के लिए कि हमें अपने जो भी हमारे फलदार या सब्जियां हैं, हम उनको गमलों में लगाते हैं और हमारे पौधे का जो गमलों का जो पानी है काफ़ी तेज़ी से मतलब ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण हमें बार बार अगर जो जैसे ज़्यादा फलदार सब्जियां लगी हैं या कोई फ्रूटिंग वाला पेड़ लगाया है तो उसे उसमें गर्मी के टाइम पे तो लगभग हमें 3 से 4 बार पानी देना पड़ता है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है बार बार पानी देना। तो इसी को हमें थोड़ा सा वेपोराइजेशन को कम करने के लिए हमें मल्चिंग का यूज़ करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कि हम सभी लोग आप जानते हैं कि शहरों में रहते हैं, तो मल्चिंग के लिए जो पुराने मेथड होते थे, जो हम लोग पुरानी विधियों से यूज़ करते थे, हम पराली यूज़ करते थे, चाहे उसमें गेहूं की पराली हो या धान की पराली हो। उसको हम अपनी सब्जियों में या फलदार पेड़ पौधों में उसके साइड में रख देते थे। बट प्रॉब्लम ये होती है जैसे कि हम लोग जैसे अब शहरों में रहते हैं तो हमें ना ही धान की पराली मिल पाती है, ना ही गेहूं की। तो उसके लिए हालांकि और भी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि धान की भूसी यूज़ कर सकते हैं, और जो पशुओं का जो चारा होता है जब कट जाता है तो उसको भी एज ए मल्चिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट एक मैंने जो अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग शहरों में रहते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमें ये सब चीज़ें जो गांव की घरेलू चीज़ें हैं ईज़िली मिल नहीं पाती हैं। तो हम शहरों में चीज़ें मिलती हैं उन्हीं से क्यों नहीं हम मल्चिंग का यूज़ करें। तो शहरों में आप सभी लोग अपने घरों में कूलर का यूज़ करते होंगे, मैं भी करता हूँ अपने घरों में कूलर का यूज़। तो कूलर की एक घास आती है, कूलर की घास, जबकि घास नहीं होती है वो, असली में लकड़ी का जैसे जो छिलका होता है उसको बिल्कुल बारीक बारीक उसको छीला जाता है लकड़ी को, तो उससे हम बनता है, उसकी घास बनती है कूलर की घास। तो अब होता क्या है कि हम घास अपने कूलरों में लगाते हैं तो नॉर्मली 1 साल बाद उसको चेंज करना पड़ता है। बट मैं चेंज नहीं करता हूँ, मैं जो घास होता है जैसे गर्मियों का सीज़न समाप्त हो जाता है, मैं अपनी घास को निकाल कर उसे एज ए मल्चिंग की तरह यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज फिर मैं अपनी कूलर की एक घास सिर्फ एज ए सैंपल दिखाने के लिए कि हम इसको कैसे मल्चिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा सामने अंजीर का पौधा, इसमें हम मल्चिंग की तरह इसको यूज़ करेंगे हम। ये जो घास होती है लकड़ियों की को बारीक छीलकर बनाई जाती है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कितने इजी तरीके से हमने इसकी बहुत ही कम घास में इसकी हमने मल्चिंग बेड तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम जब भी पानी देंगे तो पानी लंबे समय तक इसमें टिका रहेगा और साइड में कोई घास पत्ता या कुछ भी है वो नहीं उग पाएगा। तो देखिए दोस्तों, कितनी कम घास में कितना अच्छा मल्चिंग इसका हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।